इत्तेहाद न्यूज़ को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज़ और INN7 में आप सभी का खैर मकदम है। एक बार फिर बने तैयब अर्दोगान मुस्लिम दुनिया के हीरो। वैसे तो तुर्की मुस्लिम दुनिया में सर फहरिस्त अपना नाम दर्ज करवा रहा है, जहां आज दुनिया का सबसे मशहूर ड्रामा अर्तुगरुल गाजी बना हुआ है और दुनिया भर के इस्लाम दुश्मन यह कह रहे हैं कि अर्तुगरुल गाजी के जरिए तुर्की के सदर जनाब तैयब अर्दोगान मुसलमानों के जज्बात को भड़का रहे हैं। अब एक और इक़दाम के बाद मुस्लिम दुनिया में तैयब अर्दोगान तवज्जो का मरकज बने हुए सोफिया मस्जिद को तकरीबन 90 साल के बाद फिर से इबादत के लिए खोल दिया गया। और जब से इस सोफिया मस्जिद को मुसलमानों के हवाले किया है, दुनिया भर के ईसाई यहूदी मुखालिफत पर आए। तुर्की के सदर रेजेप तैयब अर्दोगान ने इस्तांबुल के तारीखी हगिया सोफिया म्यूजियम को दोबारा मस्जिद में बदलने का हुक्म दे दिया। इससे पहले जुमा को ही तुर्की की एक अदालत ने सोफिया म्यूजियम को मस्जिद में बदलने का रास्ता साफ कर दिया था। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि सोफिया अब म्यूजियम नहीं रहेगा और 1934 के कैबिनेट के फैसले को रद्द कर दिया गया। कहा यह जाता है कि 1500 साल पुरानी तारीखी इमारत है जो पहले म्यूजियम हुआ करती थी, इसे दुनिया के अजीम तारीखी मकामात में शुमार किया जाता। 1930 में इसे म्यूजियम बनाया गया था। इस्लामी सोच और फिक्र से मुतासिर तैयब अर्दोगान ने पहले ही वादा किया था कि इस मस्जिद को आवाम के लिए खोल दिया जाएगा और इसमें खुदावंद ताला की इबादत होगी। तारीख का पहलू यह भी बताता है कि दुनिया का सबसे बड़ा चर्च रहा। इसे 6वीं सदी में बैजेंटाइन हुकूमत के सुल्तान जस्टिनियन के हुक्म से बनाया गया था। इस इमारत को खासकर ईसाइयों ने दुनिया की अजीम इमारत का मर्तबा अता किया था। जब उस्मानिया सल्तनत ने 1453 में कुस्तुंतनिया, जिसे बाद में इस्तांबुल कहा जाता है, इस पर कब्जा किया तो चर्च से मस्जिद बना दिया गया। पहली आलमी जंग में तुर्की की हार हुई और वहां से सल्तनत उस्मानिया का खात्मा हुआ। मुस्तफ़ा कमाल पाशा इख्तिदार पजीर हुआ और इसी के हुकूमत में इसे यानी 1934 में सूफिया मस्जिद को म्यूजियम बनाने का फैसला लिया। खिलाफत उस्मानिया की आखिरी खिलाफत खत्म हुई तो अवाम में भी इस्लामी बेजारी ने जगह लिया और यूरोप का असर ज्यादा दिखने लगा। इस्लामी हुकूमत का मिजाज ही असल में तुर्की का था, पर यूरोपी तहजीब के असर से इस्लामी बुनियाद परस्ती कम होने लगी। अब जब तैयब अर्दोगान ने इस्लामी दुनिया में बेबाक कायद बनकर उभर रहे हैं तो ईसाइयों में इसकी मुखालिफत भी देखी जा रही। सूफिया मस्जिद को दोबारा खोलना अवाम की भी राय थी। दुनिया में इस्लामी तालीमात पर अमल करने वाला मुल्क के तौर पर तुर्की को देखा जा रहा है और यहाँ तक कहा जा रहा है कि खिलाफत तुर्की से ही कायम होगी। इस्लाम फोबिया को किस तरह से जवाब दिया जाता है, इसकी भी तरबियत तुर्की की जानिब से ली जा रही है और मुस्लिम मुल्कों को अपनी तरफ माइल कर दुनिया में मुसलमानों का दबदबा कायम करने का ख्वाब तैयब अर्दोगान देख रहे हैं। ऐसा भी इल्जाम इन पर लगाया जा रहा है। मुसलमानों पर दुनिया में कहीं पर भी जुल्म होता है तो मुस्लिम मुल्कों को आवाज उठानी चाहिए, ऐसा तैयब अर्दोगान का कहना है। लिहाजा अमेरिका की पुष्टपनाही करने वाले सऊदी और मिस्र को यह नागवार गुजर रहा है। ग्रीस ने इस फैसले की मुखालिफत करते हुए कहा कि यह चर्च ऑर्थोडॉक्स ईसाइयत को मानने वाले लाखों लाख लोगों की अकीदत का मरकज है। ग्रीस की तहजीबी मामलों की वजीर ने इसे मजहबी जज्बात भड़काकर हुकूमत करना चाहता है तुर्की, ऐसा इल्जाम लगाया। ग्रीक खबर और यूनाइटेड नेशंस ने खत के जरिए तैयब अर्दोगान से राब्ता करने की कोशिश की। तुर्की के सदर ने इसे अनदेखा किया। अमेरिकी वजीर माइक पोम्पियो ने कहा कि यह बदलाव ठीक नहीं है, इस तरह इस्लामी सोच को थोपना मुनासिब नहीं होगा। मुख्तसर तारीख यह बताती है कि गुंबदों वाली तारीखी इमारत इस्तांबुल में बॉस्फोरस नदी के मशरकी किनारे पर है। बॉस्फोरस वह नदी है जो एशिया और यूरोप की सरहदें तय करती है। इस नदी के पूर्व की तरफ एशिया और पश्चिम की तरफ यूरोप है। सुल्तान जस्टिनियन ने सन 532 में एक चर्च के तामीर का हुक्म दिया था। उन दिनों इस्तांबुल को कॉन्स्टेंटिनोपल या कुस्तुंतनिया के नाम से जाना जाता था। यह बैजेंटाइन हुकूमत की राजधानी थी, जिसे पूर्व का रोमन हुकूमत भी कहा जाता था। यह इमारत 5 साल में बनकर 537 में मुकम्मल हुई। यह ऑर्थोडॉक्स ईसाइयत को मानने वालों का मरकज के तौर पर भी देखा जाने लगा। बैजेंटाइन हुकूमत की निशानी भी बन गई। इसे 900 साल तक चर्च ही बनाकर रखा गया था। इस इमारत के लिए सिर्फ मुसलमानों और ईसाइयों के दरमियान ही इख्तलाफात नहीं थे। ईसाई भी अपने इख्तदार के तौर पर लड़ते थे। 13वीं सदी में ईसाइयों ने ही इसे तबाह कर कैथोलिक चर्च बना दिया था। 1453 में इस्लाम को मानने वाले बहादुर मुसलमानों ने सल्तनत उस्मानिया के सुल्तान मोहम्मद ने कुस्तुंतनिया पर कब्जा कर लिया, उसका नाम बदलकर इस्तांबुल कर दिया और इस तरह बैजेंटाइन हुकूमत का खात्मा हमेशा के लिए हो गया। सुल्तान महमूद ने
सुल्तान मोहम्मद ने हुक्म दिया कि हगिया सोफिया की मरम्मत की जाए और उसे एक मस्जिद में तब्दील कर दिया जाए। इससे पहले जुमे की नमाज में सुल्तान खुद शामिल हुए। ओटोमन साम्राज्य यानी सल्तनत उस्मानिया कहा जाता है। 17वीं सदी में बनी तुर्की की मशहूर नीली मस्जिद सहित दुनिया के कई मशहूर इमारतों का डिज़ाइन इसी सूफिया मस्जिद से लिया जाता है। तुर्की में बार बार मस्जिद को खोलने को लेकर एहतजाज होते रहे। आखिरकार सदर तुर्की तैयब अर्दोगान ने दुनिया की सबसे बड़ी इमारत में शामिल सूफिया मस्जिद को खोल ही दिया। पूरी दुनिया की मुखालिफत की परवाह न करते हुए खिलाफत उस्मानिया की अजीम इमारत को अवाम के लिए सौम सलात के लिए खोल दिया, जिसके लिए तैयब अर्दोगान वाकई मुबारकबाद के काबिल है। इत्तेहाद न्यूज़ देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।